औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ अचार की कि शलजम का अचार किस तरीके बनाया जाता है। आजकल शलजम बहुत सस्ते हैं, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो तक हैं। मैंने इनको 40 रुपये किलो लाए और 5 किलो शलजम लाए और इनको अच्छी तरीके से धो लिए। धोने के बाद अभी मैंने इनके छिलकों को उतारना है। छिलकों को उतारेंगे, उसके बाद इनकी हमने कटाई करनी है, कटिंग करनी है। किस तरीके कटिंग करनी है फिर मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उनके तमाम के जितने भी छिलके थे उनको पील ऑफ कर दिया है। अभी इनके हमने पीस बनाने हैं। कितने कितने पीस बनाने हैं? पीस हमने इतने बनाने के ना ही ज़्यादा बड़ी हों ना ही बहुत छोटे हों, ताकि जिस वक्त हम इनको उबालेंगे, उबालने के बाद ये दोबारा हम रखते हैं थोड़ा खुश्क होने के लिए, तो ये कम हो जाता है इनका साइज़। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर छोटे भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाइएगा। इस तरीके से इतने इतने जो सालन के होते हैं उनके डबल से भी ज़्यादा हैं। इस तरीके से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, ये देखें इतने इतने पीस हमने कर लिए हैं। जो छोटा दाना था उससे हमने तकरीबन 4 पीस बना लिए, जो बड़े थे उनसे 6-8 इतने इतने कर लिए हैं। तो अभी इनको हमने उबालना है और उबालेंगे हम इनको इतना कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल नरम नहीं करना, हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी। हल्दी शामिल करने से इनके जितने भी जर्म वगैरह होंगे उनको ख़त्म कर देती है। और अभी इनको हमने शामिल कर देना है। शलजम के तमाम पीस डाल दिए हैं। डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमने इसमें मिक्सिंग करनी है। जैसे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हम उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुआ, हल्का हल्का नरम हुए। अभी हमने इनको उतार देना है। अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और ज़्यादा गल के उसके बाद ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त हम इनको खुश्क करते हैं ना तो ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, रंग इनका ब्लैक होने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करना। इनको मैं स्टैंडर में रख रहा हूँ, 4-5 मिनट के लिए स्टैंडर में रखूँगा। उसके बाद इसको मैंने कपड़े में फैला कर रख देना है। छाँव में रखना है, धूप में नहीं रखना। अगर दिसंबर जनवरी के महीना हो तो फिर आप तो धूप में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो गई है, धूप में रखेंगे तो धूप में रखने से भी इनका रंग काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे अहम तकनीक जो अचार में होती है वो यही होती है कि जिस वक्त मसाला तैयार करते हैं, किसी चीज़ को तैयार करते हैं ना, उस वक्त ख़ास ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, इनको मैंने यहाँ पर बिछा दिया काटन के कपड़े पर। तो ये हमने 1 या 2 दिन तक इनको खुश्क करना है, ताकि इनका जो मॉइस्चर है, सामने का पानी है, गीला पानी है, ये खुश्क हो जाए। तो फिर हमने इनका अचार डालना है। 24 घंटे गुजरने के बाद ये देखें हमारे जो शलजम के पीस हैं खुश्क हो चुके हैं। तो अभी इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाला बहुत अहमियत का हामिल होता है। जितना अच्छा हम मसाला बनाएंगे उतना उसका अच्छा रिज़ल्ट होगा, उतना अच्छा हमारा अचार बनेगा और उतनी लज़ेदार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलो हमारे पास शलजम थे, उनको हमने पील आउट किया है, उनके छिलके उतारे है। तकरीबन 4.5 किलो रह गए। उसके लिए हमने मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए हमने शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून धनिया। इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून सौंफ,
2 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। ये जो मसाले तैयार किए इनको हमने हल्का सा भूनना है, हल्की सी बुनाई करके फिर दरदरा सा हमने इसको कूट लेना है, या आप ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं। अब बाकी मसाले तैयार करते हैं। तो बाकी मसालों में हम शामिल करेंगे मेथी दाना 2 टेबल स्पून, राई दाना शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और इनको हमने पीसना नहीं है, पीसने से इनका जायका कड़वा आने लग जाता है, इसलिए हम इनको पीसेंगे नहीं। तो इसमें मज़ीद हम जो चीज़ें शामिल करेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन इसमें हमने शामिल कर दी 3 टेबल स्पून। अच्छा, रंगदार मिर्च शामिल की 1/2 टेबल स्पून, ये सिर्फ रंग के लिए। चिली फ्लेक्स दरा मिर्च शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दी। 2 टेबल स्पून शामिल कर ली हमने सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी शामिल कर दी 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने पहले में आधा चम्मच उबालते वक्त शामिल की थी। नमक शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून, 2, 3 और 4 टेबल स्पून नमक हो गया। मज़ीद इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कलवंजी। कलवंजी को ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही शामिल करेंगे। इन मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्की सी खुशबू जैसी आने लगेगी फ्लेम ऑफ करके इनको उतार देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले तैयार करने के बाद अभी मैंने फ्राई पैन पे 3 अदद जो लहसुन थे उनकी कलियों को डाला है। थोड़ा सा इनको भूनना है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, कच्चापन इनका थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म होने के बाद जिस वक्त हम अचार में खाते हैं तो बहुत ही ज़ायकादार लुत्फ़ होता है। अगर इनको थोड़ी सी अगर इनको हीट नहीं लगाते तो फिर इनका कच्चा जायका आता है। तो लहसुन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरे इसमें ये फ़ायदे भी, जिस वक्त हम तेल को गर्म करेंगे, अगर आपके सरसों के तेल में कड़वापन हुआ तो इन कलियों की वजह से वो कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल। मैं ये 1 लीटर तेल इसमें डाल रहा हूँ। टोटल हम 2 लीटर तेल इसमें डालेंगे। और तेल की मकदार का पहले भी मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि हमने अचार जो होता है उसको हमने डिप करना होता है, अगर कम हो तो मज़ीद उसमें डाल लेना है। तो पहले मैंने 1 लीटर डाला है। इसको हमने इतना गर्म करना है कि इससे हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना। बहुत ज़्यादा गर्म करने से ये कड़वा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। तेल हमारा हल्का सा गर्म होना शुरू हो चुका है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अभी ठंडा होगा तो फिर इसको अचार में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर अचार का प्रोसेस शुरू करते हैं। जितने शलजम के पीस हैं इनको कटरी में डाल देते हैं, देगची में डाल देते हैं। मैं ज़्यादातर मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप चाहें तो प्लास्टिक की बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें जो अचार बनता है इसका अपना ही मज़ा, अपना ही लुत्फ़ होता है, इसलिए मैं इसको तरजीह देता हूँ और इसी में बनाता हूँ। अच्छा, अभी इनमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें जो हमने भून कर पीसे हैं, ये दरदरे से कूटे हैं, इनको शामिल कर दिया। इसके साथ ही हमने बाकी मसाले, पाउडर मसाले जिनको कहते हैं, वो शामिल कर दिए। अभी इनको इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इनकी मिक्सिंग के लिए भी मैं हमेशा लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करता हूँ। अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हमारी ये बर्तन भर गया है, लेकिन हमने इसको नीचे तक को मिक्स लाजमी करना है। इस तरीके से करेंगे नीचे की तरफ खला बनता है, इसमें शामिल करते हैं। अगर हम अलग किसी बर्तन में शामिल करके फिर करते हैं तो फिर दूसरे परात वगैरह के साथ काफ़ी सारे हमारे मसाले लग जाते हैं,
तेल लग जाता है, ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए इसी में शामिल कर देंगे। ये है सफ़ेद सिरका, मुकम्मल कप तो नहीं, कप से थोड़ा सा कम है, इसको इसमें शामिल कर दिया और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ीद मसालों को, सिरके को अच्छे से शामिल करने के लिए इसको इस तरीके से हिलाते रहना है थोड़ा सा टाइम, ताकि हमारे मसाले सिरका अच्छे से शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको तेल को भी शामिल करते हैं, साथ लहसुन की कलियों को भी शामिल करते हैं। अभी इनको भी अच्छी तरीके से तेल में तमाम अचार को मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। तकरीबन हमारी 1/2 लीटर तेल की बोतल और लगेगी, फिर हमारा तेल पूरा हो जाएगा, इसमें डिप हो जाएगा। ऐसे तो काफ़ी है, लेकिन ये बार बार हम तंग करेगा, ख़राब होने का खतरा है। जिस वक्त हम डिप कर लेंगे तो फिर इसमें ये खतरा नहीं होगा। मज़ीद तेल को मैं गर्म करके ठंडा करके इसमें डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इसमें मैंने 1 लीटर मज़ीद तेल भी शामिल कर दिया है। तो अभी इसको हमने डाम के रखना है, किसी भी जालीदार कपड़े से डांप लेना है। 1 हफ्ते तक हमने इसको डाम के रखना है और दिन में 1 दफ़ा खोल के इसको मिक्स कर लेना है। ऐसे तो ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन अच्छी तरीके से ये तैयार होने के लिए 1 हफ्ता रखेंगे तो अच्छा लेसदार किस्म का हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।